देखिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री अभी यूनिट चल रही है उसका हम नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जैसा कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये जो इनके साथ लगा हुआ है थीटा, ये क्या है? एक एंगल है। एंगल यानी कोण है एक। अब ये कोण कहाँ पर है? जैसे कि हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाते थे तो थीटा को हम या तो यहाँ रखते थे या फिर हम इस थीटा को यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये एक कोण ही तो है। ये जो है ये एक कोण है। और वो कोण कैसा है? यहाँ पर 90 से छोटा है। 90 से छोटा है। 90 से यानी कोण नहीं, ये गलत हो गया। 90 से छोटा कोण है ये 90 से छोटा है, यानी कि न्यून कोण है। ये न्यून कोण मान लीजिए। ये जो थीटा है वो न्यून कोण है। अब इसके बाद वाली चीज़ों को हम आगे चलते हैं लेकर के। अब आप समझ गए कि हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हैं और ये जो थीटा है ये एक एंगल है जो कि त्रिभुज में इन दोनों कंडीशन पर हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये समकोण है, ये 90 अंश है। ठीक है। अब ये कोण आगे कितना हो सकता है? इस कोण का मान देखिए, हम कुछ एंगल के लिए, कुछ कोणों के लिए मान जो होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फिक्स होते हैं। ठीक है ना। तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो जो फिक्स्ड मान है वो कौन कौन से मान हैं और किस रेशियो का मान कितना होता है। ठीक है। तो वो जो एंगल है, वो जो थीटा है, वो कितना हो सकता है? 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है। ये वो एंगल हो सकते हैं। इसके बीच में भी कोई एंगल हो सकता है, जैसे 10 डिग्री, 15 डिग्री या 12 डिग्री, इस तरह के। तो अभी हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको केवल अभी पढ़ेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि इनके बीच वाले जो एंगल हैं वो भी सब होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको समझने के लिए बहुत आगे क्लासों तक पढ़ना होता है। तो अभी आपको फ़िलहाल केवल ये 0, 30, 45, 60 और 90 इनके बारे में देखना है। ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ वो टेबल बनानी। तो सबसे पहले देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे और ये आपको याद भी होना ज़रूरी है। पहला हमारा रेशियो है साइन थीटा। ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, साइन थीटा। पहला जो कोण है वो 0 डिग्री है। दूसरा जो है वो 30 है। तीसरा है 45 और फिर है 60 और फिर है 90 से बड़ा होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू तो 90 से ज़्यादा भी होती है लेकिन आपको नहीं पढ़नी है वो अभी फ़िलहाल आपको ये पढ़ना है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है साइन थीटा। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे साइन थीटा है तो हमसे साइन 0 की वैल्यू पूछी जाती है, तो वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये साइन की वैल्यू होती है इन एंगलों पर कि साइन, अगर साइन 0 है तो वैल्यू 0 है, साइन 30 है तो 1/2 है, 45 है तो 1/√2 है, इस तरह से।
दूसरा एंगल रेशो है हमारा कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस है। तो केवल हमको एक वैल्यू याद रखनी है बस, ये साइन की। कॉस की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ट्रिक है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये, इसको उठाकर यहाँ रख दो। जो लास्ट से सेकंड नंबर पर है उसको फर्स्ट से सेकंड नंबर पर रख दो, जो बीच में है वो बीच में रहेगी, और जो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर है उसको लास्ट से सेकंड नंबर पर रख दो, और जो जीरो लास्ट में है स्टार्टिंग में है वो जीरो लास्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ रखेंगे तो 1, इसको उठा कर रखेंगे तो √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि हमको केवल एक वैल्यू याद रखनी है साइन की, कॉस की वैल्यू को उसको रिवर्स कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेशो tan थीटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रेशो है tan थीटा। तो tan 0, देखिए आपको बताया गया था जब टिक्नोमेट्री रेशो हमने पढ़ाए थे, कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, तो वहाँ बताया गया था कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूला आप देखेंगे तो नोट भी होगा आपके पास, अगर नहीं है तो वीडियो फिर से देख लें। ये फार्मूला यानी साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास साइन tan की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए साइन 0 में, ध्यान से देखिए, साइन के उसमें 0 पे देखिए साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/2 को 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ के बाद अब ये हमारे पास 3 टिक्नोमेट्री रेशो की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद और आगे करने के लिए अब साइन कॉस tan, इसके बाद क्या आता है, साइन कॉस tan के बाद क्या आता है, किसका नंबर आता है कोसेक का। तो कोसेक थीटा, अब कोसेक का साइन के साथ कुछ रिलेशन है, फॉर्मूला है कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। देखिए ज़रा यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लिखवाए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को फिर से जा कर के देख लें। तो हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की, तो जो हमारे पास साइन की वैल्यू है उसको नीचे ना रख लें हम 1 के अपॉन में, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा है। तो अब हम अपनी टेबल पे चलते हैं, जो हमको करना है। तो टेबल में आगे बढ़ा लेते हैं वैल्यू को। देखिए ज़रा आप, इसको आगे बढ़ा लेते हैं इन लाइनों को, और यहाँ पर नंबर किसका है इस बार, कोसेक थीटा। तो 0, कोसेक का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/साइन। 1/साइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइन। 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का √2, और 2/√3, और 1 का हो गया 1। इसके बाद नंबर किसका आता है, इसके बाद नंबर आता है सेक थीटा।
तो सेक थीटा का रिलेशन कॉस के साथ है। फॉर्मूला देखा था आपने कि सेक थीटा जो होता है वो 1 कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कॉस की जितनी भी वैल्यू है उन सभी को रेसिप्रोकल करके लिखते जाओ, यानी अंश को हर को अंश बनाते जाओ, तो हमारे पास सेक की वैल्यू आती जाएंगी। तो ये हमको करना है कॉस के साथ में। तो इसको और टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं, ये टेबल और आगे बढ़ा लें और नंबर आ गया सेक थीटा। तो कॉस के साथ इसका रिलेशन है। अब कॉस की वैल्यू देखेंगे। कॉस की वैल्यू है पहली वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 को क्या लिखेंगे? 2/√3। 1/2 को क्या लिखेंगे? √2। और 1/2 को क्या लिखेंगे? 2। और 0 को क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। ठीक है। अब इसके साथ देख रहे हो कि इन दोनों का भी आपस में कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है। देखो, जो वैल्यू लास्ट में है वो वैल्यू स्टार्टिंग में है, जो सेकंड नंबर पर है वो यहाँ सेकंड नंबर पे आती है, जो बीच में है वो बीच में है, जो वैल्यू 2 है वो यहाँ पर है, और जो फर्स्ट है वो लास्ट है। तो जैसे कि साइन और कॉस में रिलेशन था, ठीक उसी प्रकार सेक और कॉसेक में रिलेशन है। समझ आ रही है बात? नहीं। इसके बाद अब चलते हैं, एक और बचता है। क्या बचता है? tan। tan का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा tan का फॉर्मूला क्या है देखेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का 1/tan थीटा, यानी जो भी tan की वैल्यू है उनको पलट करके लिखते चले जाओ तो हमारे पास क्या आता जाएगा? कॉट थीटा आता जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए पहली वैल्यू tan की क्या है? 0, तो रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइन। फिर है 1/√3, तो रेसिप्रोकल हो गया 3। 1 है तो 1 हो गया, √3 का हो गया 1/√3, और 0 का हो गया नॉट डिफाइन का हो गया 0। नॉट डिफाइन का हो गया 0। ठीक है। उसके बाद अब हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, 6 के 6 कंप्लीट हो गए। तो ये एक हमारे पास टेबल बन गई। ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लें और 2-4 बार 4-5 बार बनाओ इसको, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगी ये। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से होंगे? क्वेश्चन इस तरह से होंगे जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो हम टेबल में देखेंगे 1/2। हमसे पूछा जाएगा tan 60 कितना होता है, तो √3, टेबल में देखोगे तो √3। और जैसे कि cos 90 की वैल्यू बताओ, तो 0। और जैसे sin 90 की वैल्यू बताइए कितनी है, तो 1। क्वेश्चन किस तरह से होंगे इस पर? क्वेश्चन देख लीजिए। sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 का मान बताओ। ये सवाल है कि sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 का मान बताओ। ये हमको मान बताना है इसमें। तो ये हो गया sin 60। अब इसका मान हम कब बता पाएंगे? जब हमको इसकी टेबल पता होगी। तो टेबल हमने लिखवा दी। अब उसमें अभी फ़िलहाल के क्वेश्चन आप देख करके करो टेबल से, और बाकी जब क्वेश्चन हम 2-4 10-5 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद फिर हम उनको याद कर लेंगे, अपने आप से याद हो जाएंगे। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इनके बीच में देखिए यहाँ पर क्या है? कुछ भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का है। cos 60 की क्या होती है? 1/2 प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2 इंटू sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हमने टेबल से देख करके इनके मान लगा लिए, लिख लिए। अब 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4। √3/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। इसके बाद और आगे
सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 1 + 3, तो ये हो गया 4/4 कैंसिल होके आंसर आ गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे वैल्यू हो सकती है कि sin 30 × cos 30 का मान बताओ। तो कैसे लिखेंगे? sin 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/2, cos 30 की लिखेंगे √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/4। तो ये आंसर होगा। और किस तरह से वैल्यू देख सकते हैं? तो ऐसे देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि sin 45 का स्क्वायर प्लस cos 45 का स्क्वायर का मान बताओ, कितना मान है। तो ये हमारा नया सवाल हो गया। अब देखेंगे हम क्या 45 का टेबल में जाओगे, साइन वाली टेबल में जाओगे, 45 के नीचे देखोगे तो लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको 1/√2। उस पर स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका देखोगे साइन 45, तो ये भी cos 45 1/√2 ही होता है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे 2, तो ये 1 + 1। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/2, ये हो गया 1। तो 1 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, और मान लीजिए कि sin 60 + cos 30 + sin 30 + cos 60, इसका मान बताओ। तो क्या करना है, टेबल में देख करके हमको इनका वैल्यू लगानी है। तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, sin 30 की हो गई 1/2, cos 60 की हो गई 1/2। अब बस इनको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया 2, √3 + √3 + 1 + 1, तो ये वैल्यू हो गई 2 √3 + 2/2। 2 आ गया यहाँ से बाहर, √3 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई √3 + 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इसमें इन टेबल पर। तो टेबल पर आप ध्यान दोगे, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, टेबल है। बस टेबल को आप याद कर लीजिए, बना करके देख लीजिए, और जब हमारी टेबल बन जाएगी तभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमको केवल याद क्या रखना है, ऊपर 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हमको केवल एक वैल्यू याद करनी है, बस ये कि 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। बस कॉस में क्या करना है, इस वैल्यू को उठा करके लास्ट वाली को फर्स्ट में लिख देना है, और सेकंड लास्ट को सेकंड में लिखना है। ये बीच में ही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, और लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट में पहुँच जाएगा, तो हमारी कॉस की टेबल बन जाएगी। 10 में हमने फॉर्मूला बताया आपको, sin/cos होता है, तो वैल्यू को डिवाइड करते जाओ। 1 को 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये 1। इस तरह से वैल्यू बनती चली जाएंगी फार्मूले से। तो इसका अभ्यास करें और बनाने की कोशिश करें, और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब ये कंप्लीट होगी।